बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला है नाम तेरा, गंदे ज़ुबा हमारी, हम दे खुदा हो हमसे ताकत कहाँ हमारी, तूने ज़मीं बिछाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बनाकर दुनिया को जगमगाया, खालिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है मिट्टी की मूरतों में, तो रूह डालता है दम भर में जिसको चाहे। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब गिरिडीह जो एक मायनाज खतीब हैं और यकीनन उनकी तकरीर सुनने के बाद बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत हमारे दारूल देवबंद के रफ़ीक भी हैं। 5 साल ज़िंदगी हमने एक साथ गुजारी है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बड़ी मकबूलियत से नवाजा है। और ये बात मैं मुबालगे के साथ नहीं कह रहा हूँ, अभी चंद ही बरस हुए इनको इस इलाके में आए हुए। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, लेकिन मुझे उतने लोग नहीं पहचानते जितना मौलवी अकरम को पहचानते हैं। और यकीनन आपने इश्तिहारात देखे होंगे, अक्सर इश्तिहारात में, अक्सर जलसों के इश्तिहारात में जनाब मौलवी मोहम्मद अकरम साहब का नाम है। और एक बात आपको और बता दूं कि मौलाना को बारिश से बड़ी मोहब्बत है। जब भी तकरीर में बैठते हैं बारिश हो जाती है। पिछले साल बाजीतपुर जलसे में तकरीर के लिए बैठे और बारिश हो गई। बारिश जब होती है मजमा टूट जाता है, नाज़िम जलसा भी नहीं रहता और जलसे के मुंतज़िमीन भी नहीं रहते, सिर्फ खाली पिंडाल रहता है और माइक वाले रह जाते हैं। लेकिन लोगों का जोश व खरोश मैंने देखा कि बारिश होने के बावजूद भी लोग हजरत की तकरीर सुनने पर आमादा हुए और ये कहने लगे कि माइक को मस्जिद में लगाया जाए। जब तक बारिश होती रहेगी और मौलाना अकरम साहब की तकरीर हम लोग सुनते रहेंगे। और लोगों ने दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ घंटों मौलाना की तकरीर सुनी। आप सभी हजरात को हजरत वाला की तकरीर बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह। आप सभी हजरात दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन के पज़मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदरे इजलास, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम,
बिलखुसूस हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे से तशरीफ़ लाए हुए उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो आज के इस इजलास के खुसूसी मेहमान थे, जिनका खिताब आपने समाअत फरमाया, और आज के इस जलसे के खतीब अव्वल हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब अल-क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इस इलाक़े के मुअक्कर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, अभी आपके सामने मेरे रफ़ीक़ मुहतरम हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली ने अपनी अक़ीदत पेश फरमाते हुए मेरी तारीफ़ में बहुत कुछ कह गए। मैं मौलाना का शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप नाचीज़ के लिए दुआ फरमाएं, जैसा कि मौलाना ने मेरे सिलसिले में जो अक़ीदत के हुस्न ज़न के जुमले इरशाद फरमाए, अल्लाह मुझे उस लायक बना दे। हज़रात, जो लोग चले गए कोई बात नहीं है, जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप सिर्फ आधा घंटा इसी तरह से बैठ जाए। आधा घंटा आप साथ देंगे हमारे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। आधे घंटे के लिए मैं वादा कर रहा हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और अपनी माँ बहनों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से जितनी तादाद यहाँ मर्दों की है उससे 4 गुना औरतों की तादाद है, माँ बहनों की तादाद है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खामोशी के साथ थोड़ी देर आप दिलजमी से बैठ करके और तवज्जो से मेरी बात सुने। मजमे में थोड़ा सा भी इंतशार हुआ, उस इंतशार को देख करके और मुझे एक लतीफ़ा याद आया। दिल साहब तशरीफ रखते हैं, ये तो दिल साहब का देन है कि मुंतशिर मजमे को ये जमा कर दें, और ये भी इन्हीं का देन है कि जमे हुए मजमे को ये उठा दें, पढ़ दें, पढ़ के बैठ जाएं तो चाहने वाले चल पड़े। और ऐसा भी होता है कि जो जा रहे हैं अगर ये पढ़ना शुरू कर दें तो जाने वाले वापस आ जाएं। तो ये तो दिल साहब का कमाल है। एक गांव में एक मदारी आया और उसने बीच चौराहे पर एक बांस गाड़ दिया। कारी रूहुल्लाह साहब हैं कि चले गए? अच्छा, कारी साहब रहिएगा जरूर आप। बांस गाड़ दिया बीच चौराहे में, चौक पे, खूटा, खूटा समझते हैं ना आप लोग, और उस बांस के ऊपर एक टोपी पहना दी और डुगडुगिया बजा दिया। गांव के लोग जमा हो गए। उसने ये ऐलान किया कि ये जो टोपी है, इस टोपी के अंदर का बहुत कमाल है। इस टोपी की खूबी ये है कि जो इस टोपी को पहनेगा उसे यहीं से बैठे बैठे मक्का भी नजर आएगा और मदीना मुनव्वरा भी नजर आएगा। अब सब लोग जमा हो गए, ये तो बहुत अजूबा है। टोपी पहने, बारियोल में बैठे और यहीं से मक्का मुकर्रमा की जियारत हो जाए, यहीं से मदीना मुनव्वरा की जियारत हो जाए, ये तो बड़ी अजीब बात है। सब लोग जमा हो गए। बादशाह को इसकी खबर मिली कि एक मदारी ये कह रहा है कि मेरे पास एक टोपी है और उस टोपी का कमाल ये है कि जो उसको पहन ले उसे यहीं से बैठे बैठे मक्का और मदीना नजर आ जाए। तो बादशाह ने उस मदारी को तलब किया और अपने वजीर से कहा
कि देखो ये जो कुछ कह रहा है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इसको परखो जांचो, टोपी पहन करके देखो। तो वजीर बादशाह के कहने पर उस मदारी के पास पहुंचा और उससे कहा कि इस टोपी को पहना करके दिखाओ, जरा जांचें तुम अपनी बात में सही हो या गलत। चुनांचे मदारी ने बादशाह के भेजे हुए उस वजीर को अपनी टोपी पहनाई। अब ये है वो टोपी पहनने ही जा रहा था, इससे पहले उस मदारी ने मजमे से मुखातब होकर के कहा कि सुनो, इस टोपी की ये खूबी है कि जो इसको पहनेगा उसको मक्का और मदीना यहीं से नजर आएगा, लेकिन एक शर्त है। अब सब लोग खामोश हो गए कि शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो पहनने वाला शख्स सहीहुन नसब हो, उसके बाप का पता हो, वो हरामी ना हो। अगर वो सहीहुन नसब ना हो तो फिर उसको मक्का और मदीना यहां से नजर नहीं आएगा। कहा कि अब पहनिए जनाब। अब वजीर उस टोपी को जो ही अपने सर पे ज़ेबतन किया, उससे मुखातब हुआ मदारी और पूछा कि जनाब आली ये बताइए मक्का नजर आ रहा है? अब वो तो सकते में पड़ गया। अगर यूं कहें कि नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाप का पता नहीं है, सहीहुन नसब नहीं है। थोड़ी देर सकते में रहा, उसके बाद फौरन उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये देखिए मक्का है। कहा मदीना नजर आ रहा है? कहा वो भी एकदम क्लियर नजर आ रहा है, ये देखिए मदीना। बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने यह सोचा कि इस मदारी को इनाम देना चाहिए, ऐसी खूबी वाली टोपी इसके पास है, यहीं से मक्का और मदीना नजर आ रहा है, ये तो बड़ी बात है, इसको इनाम देना चाहिए। बादशाह इनाम देने से पहले बादशाह ने मुनासिब समझा कि अपने मोतमद वजीर बिरबल, जो उनका खास वजीर था, उसको जो है जरा दिखा दें, वो इसकी तस्दीक कर दे, उसके बाद इसको इनाम देंगे। चुनांचे उसने अपने खास मोतमद वजीर को भेजा और मदारी ने उसके खास वजीर को टोपी पहनाई। टोपी पहनाने के बाद उससे भी वही सवाल किया, ये बताइए कि मक्का नजर आ रहा है? थोड़ी देर वो भी सकते में रहा, बहुत तेज था। उसने ये सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि नजर नहीं आ रहा है तो अभी मुझसे पहले वजीर को नजर आया ना, इसका मतलब ये है कि मैं सही नहीं हूं। उसने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। हाँ, उसके बाद फिर उसने कहा कि मदीना नजर आ रहा है? कहा हाँ वो भी तो एकदम सामने है, सामने क्लियर, वो भी नजर आ रहा है। अब बादशाह ये चाह रहा था कि इसको इनाम दे दे, लेकिन वो मदारी बहुत तेज था। उसने कहा कि आली जाह बादशाह सलामत, अभी मैं इनाम नहीं ले सकता हूं, मैं उस वक्त तक इनाम नहीं लूंगा जब तक कि आप खुद टोपी पहन करके ना देख लें, जब तक आप खुद तजर्बा ना कर लें, जब तक कि आप खुद मुशाहदा ना कर लें, उस वक्त तक मैं इनाम नहीं लूंगा। चुनांचे बादशाह सलामत जो है अब खुद टोपी अपने सर के ऊपर डालता है और खुद इसका तजर्बा करता है। बादशाह जब अपनी टोपी अपने सर के ऊपर पहनता है और मदारी बादशाह से सवाल करता है, आली जा बादशाह सलामत, अब आप बताइए क्या हाल है, क्या मक्का नजर आ रहा है? अब बादशाह तो अजीब उलझन में फंस गया, बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, क्या जवाब दिया जाए? अगर ये कहूं कि नजर नहीं आ रहा है तो मुझसे पहले मेरे खास वजीर को अभी नजर आया है, फिर तो ये होगा कि बादशाही सही नहीं है, इसी के नसब का पता नहीं है, यही सही उन नसब नहीं है। थोड़ी देर वो भी सकते में रहा,
और उसके बाद उसने भी जवाब दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये देखो दाहिने तरफ मक्का है। कहा मदीना मुनव्वरा भी नजर आ रहा है? कहा बिल्कुल, ये देखो क्लियर है, मुझे तो इन लोगों से ज्यादा साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और उससे आगे उसने कहा कि हमारे वजीर को तो मक्का और मदीना ही नजर आया, मुझको तो जन्नत भी क्लियर नजर आ रही, बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद बादशाह ने इनाम का ऐलान कर दिया और वो मदारी इनाम लेकर के और वहां से चल दिया। इसी को कहीं से ये कहावत मशहूर हुई कि टोपी पहनाकर चला गया। कहते हैं ना कि फला आदमी फला को टोपी पहना दिया, टोपी पहना करके चला गया। चंद दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, सोच में पड़ गया कि आखिर मामला क्या है। आया सही बात है, मेरे वजीर को नजर आया था, मुझे ही नजर नहीं आया, या ऐसा तो नहीं कि वजीर को भी नजर नहीं आया था और मुझे भी नजर नहीं आया, बात क्या है? तो बादशाह ने अपने वजीर को तलब किया और वजीर को तलब करके उससे पूछा कि सच्ची सच्ची बात बताओ, टोपी पहनने के बाद तुमको मक्का और मदीना नजर आया था? सच्ची सच्ची बात बताओ। अब वजीर वो तो चालाक था, वो जान रहा था अगर ये कहें कि नजर नहीं आया तो फिर सर कलम होगा। वजीर बड़ा चालाक था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझको वही नजर आया जो आपको नजर आया, मुझको वही नजर आया जो आपको नजर आया। दोनों वजीरों ने यही जवाब दिया। जो खास मोहतमद से पूछा उसने भी कहा कि बादशाह सलामत, मुझको भी वही नजर आया जो आपको नजर आया। बादशाह ने कहा मुझको तो कुछ नजर नहीं आया, बस बोल वही समझिए जो आपको नजर आया वो मुझे नजर आया। माशाअल्लाह, बहुत ही पुरसुकून मजमा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें भी हैं, इसलिए मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें खुसूसियत के साथ माँ बहनों से मुताल्लिक ये आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत है। उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है, ज़रूरत है मजमे के हिसाब से कि इस आयत की वजाहत आपके सामने की जाए। बड़ी तवज्जो के साथ आप सुने, मैं बहुत मुख्तसर बात करके बैठ जाऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जनाबे दिल खैराबादी होंगे, आप होंगे और फिर आज के इस जलसे के सदर बावकार हजरत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी मद्दजिल्लुल आली होंगे और उन्हीं की दुआ पर इंशाअल्लाह जलसा इख्तिताम पजीर होगा। आपसे मेरी गुजारिश फिर एक मर्तबा, मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले फिर आपसे मैं एक मर्तबा यही गुजारिश करूंगा कि अब आप बीच में कोई उठ बैठ नहीं कीजिएगा। आधे घंटे सिर्फ मुझे वक्त दीजिए, आधा घंटा मुझे वक्त चाहिए। शायद कि मेरा वक्त 5 मिनट ये हो गया, अब 25 मिनट बचा हुआ है। अगर आप 25 मिनट मुझे वक्त देंगे और इसी दिल जमी के साथ देंगे तो जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कह सकूंगा। आप हाथ उठाकर फिर एक मरतबा वादा करें कि इंशाअल्लाह दरमियान में कोई ना उठेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हजरात, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और मोमिनीन औरतों। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इससे ये पता चलता है कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं थी, एक से जायद बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी तादाद में माँ बहनें हैं, तवज्जो से सुनिए।
मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों की मुख्तसर सीरत बयान करूंगा। सीरत बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। मुझे याद है आज से कई साल पहले इसी मदरसे के इस इजलास में मैं शरीक हुआ था और उसमें मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे मैंने उनकी सीरत आपके सामने पेश किया था। आज मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां की सीरत पेश करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सीरत हमें मालूम ना हो, अफसोस है। आज हमारे नौजवानों को दुनियावी फिल्मी स्टारों का किरदार मालूम है, उनका रिकॉर्ड मालूम है, क्रिकेट के स्टारों का रिकॉर्ड मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो अपने नबी की सीरत मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो हमारे नौजवानों को यह मालूम नहीं कि प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे। अगर मालूम नहीं है तो मेरे नौजवानों को यह मालूम नहीं कि आका की कितनी बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी हजरत फातिमा का नाम हमें और आपको मालूम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। अभी इस मजमे में मैं आपसे मुखातब होकर के पूछूं कि 4 बेटियों का नाम शुमार कर दें तो शायद के पूरे मजमे में अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्हें मालूम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, आपकी दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया, आपकी तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, जरा तवज्जो से सुनिए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले, इस्लामी हुक्म के निफाज से पहले, इस्लामी अहकामात के नुज़ूल से पहले हजरत ज़ैनब का निकाह उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबीअ से हुआ। अबुल आस बिन रबीअ से हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ। इस्लामी अहकाम के नुज़ूल से पहले उस वक्त अबुल आस बिन रबी कुफ्र के हालत में थे। उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब का उनसे निकाह होता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के बाद जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं, आपके ऐलान नबूवत फरमाने के बाद आपके ऊपर ईमान लाने वाले, पहले सफ में ईमान लाने वालों में आपकी बीवी, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत अली, हजरत ज़ैद बिन हारिसा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके ऐलान नबूवत फरमाने के बाद कुफ्फार और मुशरिकीन आपके दुश्मन हो गए। मक्के के लोग आपके दुश्मन हो गए। आपको सताया जाने लगा, आपको गालियां दी जाने लगी, आपके ऊपर अजियतें, आपको बेपनाह आपको सताया जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोग मुखालिफ हो गए, खूब सताया जाने लगा। और बिल आखिर हजरत ज़ैनब जो अबुल आस बिन रबी के निकाह में थी, ससुराल वाले उनके ऊपर भी अजियत पहुंचाने लगे। ससुराल वालों की तरफ से उनको भी तकलीफ पहुंचाई जाने लगी। अबुल आस बिन रबी जो शरीफुन नफ्स इंसान थे, शरीफुत्तबा इंसान थे, अच्छे इंसान थे, उनसे ये मुतालबा किया जाने लगा कि मोहम्मद अरबी की बेटी को तलाक दे दो, मोहम्मद अरबी की बेटी को तलाक दे दो।
अबुल आस बिन रबी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये निहायत पाकबाज और पाक दीनत है, मैं इन्हें कभी तलाक नहीं दे सकता हूँ। ये नहीं हो सकता है कि मैं इस बुनियाद पर इनको तलाक दे दूं। ये तो पाकबाज औरत है, ये तो पाक दीनत है, ये तो पाक सीरत है, मैं तलाक नहीं दे सकता। बिलाखिर ये वक्त आया, अबुल आस बिन रबी मारकाए बदर पेश आया। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान ये मारकाए बदर जब पेश आया, अबुल आस बिन रबी चूंकि उस वक्त हालत कुफ्र में थे, वो मुशरिकीन के तरफ से, कुफ्फार के तरफ से बदर में शरीक हुए। मुशरिकीन के तरफ से बदर में अबुल आस बिन रबी शरीक हुए। जंगे बदर का वाकया आपको मालूम है, वहां 70 सरदार मुशरिकीन के मारे गए, जहन्नम रसीद हुए और 70 गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार होने वालों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबी भी थे, ये भी गिरफ्तार हुए। जब ये फैसला हो गया कि बदर के कैदियों को फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए, फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए, तो अपने अपने कैदियों को रिहा कराने के लिए लोग फिदिया देने लगे और अपने कैदियों को रिहा कराने लगे। इसी दरमियान में हजरत ज़ैनब अपने खाविन अबुल आस बिन रबी के रिहाई के लिए अपना हार भेजती है। हजरत ज़ैनब अबुल आस बिन रबी की रिहाई के लिए गले का हार पेश करती हैं। वो हार जब प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पहुंचता है, आका की निगाह उस हार के ऊपर पड़ती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार को देखते हैं, आका के आंखों से आंसू जारी हो जाता है, आंखें आपदीदा हो जाती हैं। वो ये उस हार को देख करके आका पहचान लेते हैं, ये वही हार है जो हजरत खदीजा ने अपनी बेटी के निकाह के वक्त ज़ैनब को दिया था। ये तो वही हार है जिसको खदीजा ने ज़ैनब को निकाह के वक्त दी। उस हार को देख करके खदीजा की याद आ गई, हजरत खदीजा की रिफाकत, हजरत खदीजा के दीन के लिए कुर्बानी, उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत और उनकी रिफाकत, उनकी वो सारी बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरफ देखते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे यारो, मेरा जी ये चाहता है कि अबुल आस बिन रबी को रिहा कर दूं और ये हार जो ज़ैनब के तरफ से आया है ये हार भी वापस कर दूं, उनको रिहा भी कर दूं और ये हार जो ज़ैनब के तरफ से आया है ये हार भी वापस कर दूं। सहाबा तो आपके इशारे के मोहताज होते थे, आका का जो मंशा हो सहाबा उस पे अपनी जान निछावर फरमाते थे। सहाबा ने कहा मेरे आका आप जो करें वो बेहतर है। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस बिन रबी को रिहा भी फरमा दिया और वो हार भी उन्हें वापस किया। और रिहा फरमाते हुए आका ने अबुल आस बिन रबी से फरमाया कि सुनो, मैं आपको रिहा करता हूँ, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ, जाओ, लेकिन सुनो एक शर्त है, अब तुम मेरी बेटी ज़ैनब को जाने के बाद मदीना वापस भेज दो। जब तुम चले जाओ तो मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे घर वापस भेज दो। अबुल आस बिन रबी ने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं आपकी बेटी ज़ैनब को मैं वापस आपके घर भेज दूंगा। अबुल आस बिन रबी वादे के मुताबिक जब वापस मक्का मुकर्रमा आए तो चंद दिनों के बाद अपने छोटे भाई कनाना के साथ हजरत ज़ैनब को रुखसत कर दिया। कनाना ज़ैनब को लेकर के निकले मक्का मुकर्रमा से। कनाना जब ज़ैनब को लेकर के निकले
और कुफ्फार मुशरिकीन को मालूम हुआ, मक्के के सरदारों को मालूम हुआ कि मोहम्मद अरबी की बेटी अब यहाँ से बाइज्जत रुखसत हो रही हैं, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए कि अभी बदर का मारका हुआ है जिसमें 70 सरदार जो है जहन्नम रसीद हुए हैं, 70 सरदार मारे गए हैं, 70 गिरफ्तार हुए हैं, और मोहम्मद अरबी की बेटी यहाँ से बाइज्जत रिहा हो जाए। उन्होंने रास्ता रोकने का प्लान बनाया और रास्ता रोकने के प्लान से वो एक वफ्द लेकर के काफले के साथ जब वो बाहर निकले, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब सवारी के ऊपर सवार है। उन्होंने सवारी का रुख मोड़ने के लिए नेज़े को जो ही घुमाया, सवारी का रुख मुड़ा। हजरत ज़ैनब ऊँट के ऊपर सवार थी, जो सवारी का रुख मुड़ा, हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे गिरी। उस वक्त हजरत ज़ैनब हमल से थी, हालत हमल में थी, सवारी से नीचे गिरती है और वो हमल ज़ाय हो जाता है, हमल ज़ाय हो जाता है। मेरे दोस्तों, आप जरा सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी, हजरत ज़ैनब को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितनी तकलीफ पहुंची होगी। सवारी का रुख मुड़ता है, हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे गिरती हैं और उसी तकलीफ से हमल दाएं हो जाती है। कनाना तरकश से तीर निकालकर और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो छलनी कर दूंगा, अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश किया तो छलनी कर दूंगा, अपनी जगह पे रुक जाओ। एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, कनाना सुनो, मैं रास्ता नहीं रोकता, तू लेकर चला जा, लेकिन मेरी नाक कट जाएगी, अभी नहीं ले जाओ, किसी और वक्त में ले जाना। एक बात सिर्फ हम लोगों की मान लो, इस वक्त दिन में मत ले जाओ, तो किसी और वक्त रात के वक्त ले जाना, हम रास्ता नहीं रोकेंगे। चुनांचे उनके कहने पर कनाना मान गए और फिर दूसरे वक्त जो है, दूसरे दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब को वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। ए मेरे दोस्तों, जरा सोचो, एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है और उस बाप के दिल पे क्या कैफियत होती है। मेरी बेटी ससुराल में आराम से रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ज़ैनब को सताया जा रहा है, ज़ैनब को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उस वक्त क्या कैफियत गुजर रही होगी। हजरत ज़ैनब बिलाखिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आई, चंद कुछ दिनों के बाद यही अबुल आस बिन रबी मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से जा रहे थे। तवज्जो से सुनिए, मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से माले तिजारत लेकर के और उसी रास्ते से गुजर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम को जब मालूम हुआ कि अबुल आस बिन रबी तिजारत के गर्ज से मुल्क शाम जा रहा है, तो मुजाहिदीन इस्लाम ने अबुल आस बिन रबी का रास्ता रोक लिया और जो कुछ माल था, तिजारती माल जो उनके पास था, वो सब के सब माल जो है वो कब्जा कर लिया। अबुल आस बिन रबी अपनी जान बचा करके और मदीना मुनव्वरा के तरफ दौड़ते हुए और हजरत ज़ैनब के यहाँ हजरत ज़ैनब के यहाँ पहुंच गए और हजरत ज़ैनब से जाकर के उन्होंने पनाह चाही। अबुल आस बिन रबी ने पनाह चाही, ज़ैनब पनाह दे दो। हजरत ज़ैनब बाहर निकल करके और आवाज लगाती है, मुसलमानों सुनो, अबुल आस बिन रबी को मैं मोहम्मद अरबी की बेटी ज़ैनब पनाह देती हूँ। उस वक्त ये अरब का दस्तूर था, अगर कोई किसी को पनाह दे दे तो पनाह देने के बाद वो मामून हर एक को यह हक हासिल था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, नमाज पढ़ रहे थे। सलाम फेरने के बाद आका सहाबा से मुखातब हुए और सहाबा से आका ने दरियाफ्त फरमाया, ए सहाबा, जो कान मेरे कानों में जो आवाज टकराई, क्या वो तेरे कानों से भी वो आवाज टकराई? सहाबा ने कहा कि हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे कानों से भी वो आवाज टकराई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, इस्लाम में हर एक गरीब को, हर एक कमजोर को यह हक हासिल है कि वो किसी को पनाह दे दे और जिसको वो पनाह दे दे वो मामून है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के बाद सहाबा से मुखातब होते हैं और सहाबा से फरमाते हैं कि मेरे यारो, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर मेरी एक राय है,
अगर आप मान लो तो मैं तुम्हारा ममनून हूँ, और न मानो तो ये तुम्हारा हक है, कोई बात नहीं है। मेरी राय ये है कि मेरे दामाद अबुल आस बिन रबी को आजाद कर दो, इनको रिहा कर दो, और इनका जो माल था, माल तिजारत जिस पे कब्जा किया गया है, वो माल तिजारत भी इन्हें वापस कर दो, वो माल तिजारत भी वापस कर दो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, जो आपका हुक्म है वो बेहतर है, आप जो बेहतर समझे वो करें, जो आपका हुक्म वही हमारी राय है, उसमें कोई तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की बात नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माल तिजारत को जो मुजाहिदीन इस्लाम ने कब्जा किया था, उनको वापस कर दिया। साहिब बिदाया व निहाया ने ये यहाँ तक लिखा है कि ऊंट के नकेल की जो रस्सी थी, वो रस्सी भी उन्हें वापस कर दी गई। चुनांचे वो माले तिजारत के वापसी के बाद उसको लेकर के अबुल आस बिन रबी जब वापस मदीना वापस मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तो मक्के के उन लोगों को जमा किया जिनका माले तिजारत, जिनके पैसे से माले तिजारत लेकर के और मुल्क शाम जा रहे थे, उन लोगों को बुलाया और बुला करके पूछा कि ये बताओ, ये तेरा माल है, ये तेरा माले तिजारत है, ये तेरा माल है, ये तेरी अमानत है, ये तेरी अमानत है, ये आप अपनी अमानत ले ले, ये आप अपनी अमानत ले ले, ये आप अपना माल ले ले। जब सबकी अमानतें वापस हो गई, जब सबका माल उनको वापस दे दिया, उसके बाद अबुल आस बिन रबी ने मजमे से मुखातब होकर के और उनसे पूछा कि ये बताओ, आप सबकी अमानत आपको मिल गई, आपके माल आपके मिल गए, ये तो आपका था, मैं हम लेकर के इसे मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जा रहे थे, ये आपकी अमानत थी, आपकी अमानत आपको मिल गई। सब लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, हमारी अमानत हमें मिल गई, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो अमानतदार है, आपके अंदर खयानत नहीं है, आपने हमारा माल वापस कर दिया। जब लोगों ने ये कहा कि हमारी अमानतें हमें वापस मिल गई, उसके बाद अबुल आस बिन रबी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए और मजमे से कहा कि सुनो, मुझे तो उसी वक्त यकीन हो गया था जब मोहम्मद अरबी ने मुझे आजाद किए, रिहा किया था और माल भी वापस किया था, उसी वक्त ये यकीन हो चुका था कि ये नबी पर हक है। मैं चाहता तो वहीं पर मैं ईमान ले आता, वहीं पर मैं कलमा पढ़ लेता, लेकिन मैं वहां पर मोहम्मद अरबी के सामने मैंने वहां पर ईमान नहीं लाया, वहां पर मैंने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? अगर मैं वहां कलमा पढ़ लेता तो तुम ये कह सकते थे कि मेरे माल के ऊपर जो है खयानत किया, मेरे अमानत का माल मुझे वापस नहीं पहुंचा, और तुम हमेशा इसके दहाई देते, तुम हमेशा खयानत का इल्जाम लगाते। इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहां पर कलमा पढ़ूं, मैं वापस आकर के तुम्हारे माल अमानत को मैंने तुम्हें वापस किया, उसके बाद मैंने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर जब मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब को दोबारा उनके निकाह में दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत ज़ैनब अल्लाह की प्यारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के कब्र में खड़े हैं। उसी तकलीफ के वजह से हजरत ज़ैनब अल्लाह की प्यारी हुई, जो सवारी से गिरने की वजह से जो तकलीफ पहुंची थी, हमल दाई हुआ था, उसी तकलीफ के बुनियाद पर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की प्यारी हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के कब्र पे खड़े हैं और आंखों से आंसू जारी है। आका की जुबान मुबारक से निकलता है, ए अल्लाह, ये मेरी बेटी ज़ैनब सबसे अच्छी थी। ए अल्लाह, मेरी बेटी ज़ैनब ने बड़ी तकलीफ मेरे वजह से बर्दाश्त की। अल्लाह, मेरी बेटी ज़ैनब मेरे वजह से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी थी हजरत ज़ैनब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया और आका की तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम। बड़ी इख्तिसार से मैं पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आप इसी अंदाज में बिल्कुल यकसुई से, दिलजोई से और बिल्कुल मुकम्मल तवज्जो से आप सुन लें। बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो गौर से सुने। सीरत बनाते ताहिरा मैं पेश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों की सीरत। दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया और तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा।
इन दोनों का निकाह इस्लाम से पहले अबू लहब के दो बेटे उतबा और उतैबा से हुआ। सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। अबू लहब इस्लाम के ऐलान से पहले, ऐलान नबूवत से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करता था, बहुत ताल्लुक रखता था। यही वो अबू लहब था जो आपकी पैदाइश के ऊपर लौंडिया आजाद किया था, ऊंट ज़बा किया था। अबू लहब बहुत आपसे ताल्लुक रखता था और इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने दो बेटों का निकाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से किया था, उतबा और उतैबा से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उसी वक्त अबू लहब ने यह कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना, हलाकत हो मोहम्मद, क्या इसीलिए जमा किया था? तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना। वो अबू लहब जो आपसे ताल्लुक रखता था, आपसे मोहब्बत करता था, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो दुश्मन हो गया। फिर कुरान करीम की आयत नादिल हुई, ये सूरत नादिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। जनाबे दिल खैराबादी आएंगे, बड़ा बहुत खूबसूरत शेर ये कहते हैं इस पर, इस वाक़ये को इन्होंने अपने अशार में ढाला है। सबसे पहले जब दिल खैराबादी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, यही वो नात है जिसको सुन करके और मैं इनका मोतक़िद हुआ और उसके बाद आज तक के इनसे ताल्लुक कायम। बहुत उम्दा कलाम, इंशाअल्लाह मेरे बयान के बाद मैं फरमाइश करूंगा कि दिल साहब वो नात पढ़ करके सुना दीजिए। बहुत उम्दा शेर, तब्बत यदा अबी लहब। इंशाअल्लाह आपके सामने वो, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर वो सुनाएंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां, अबू लहब के ये दोनों बेटे उतबा और उतैबा के निकाह में था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत फरमाने के बाद अबू लहब ने अपने बेटों उतबा और उतैबा से, दोनों बेटों से कहा कि सुनो, अगर तुम्हारा मैं बाप हूं, मैं तुम्हारा अजीज हूं, तो मेरा ये हुक्म है कि मोहम्मद अरबी की दोनों बेटी को तलाक दे दो, दोनों बेटियों को तलाक दो। उतबा और उतैबा अपने बाप के कहने पर, अपने वालिद के कहने पर, अपने बाप के कहने पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटी उतबा और उतैबा ने दोनों बेटी हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तलाक दे दी। कुछ ही दिनों के बाद, चंद ही दिनों के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ये इस्लाम के शुरू दौर का वाक़या है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल हुए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। हजरत रुकैया को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दे दिया। कुछ दिनों के बाद मारके बदर पेश आया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि बदर में तशरीफ ले जाए, बदर में शरीक हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान, मेरी बेटी रुकैया बीमार है, खिदमत की जरूरत है, इयादत की जरूरत है, इसलिए मैं आपको ये हुक्म देता हूं कि आप मेरी बेटी की खिदमत करें, आप मेरी बेटी की इयादत करें, आप बदर में न जाएं। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर तशरीफ नहीं ले गए। और फिर मेरे दोस्तों, ये इस्लाम और कुफ्र का पहला मारका, ये बदर, जहां पर इस्लाम को गलबा मिला और इस्लाम को फतह हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये गलबे की वजह से, फतेह की वजह से खुश थे। पूरे तमाम सहाबा जो है फतेह से खुश थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा फतह का ऐलान फरमा रहे थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि आपकी बेटी हजरत रुकैया अल्लाह की प्यारी हो चुकी है,
अल्लाह की प्यारी हो चुकी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा वापस हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए, आका को ये खबर मिली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर पहुंचे तो हजरत रुकैया के कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी रुकैया को देख भी नहीं सके। हजरत रुकैया के कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये मेरी बेटी बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, अल्लाह की प्यारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमा दिया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से हुआ। कुछ दिनों के बाद हजरत उम्मे कुलसूम भी अल्लाह की प्यारी हो गई, उनसे भी कोई औलाद नहीं हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मगमूम थे। जब हजरत उम्मे कुलसूम अल्लाह की प्यारी हो गई, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मगमूम थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी और बेटी होती, लौ कान ली बिंतन लज़व्वजतुहा उस्मान, अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे भी उस्मान के निकाह में दे देता। सहाबा खामोश नहीं रह सकते थे। किसी सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर वो बेटी भी अल्लाह की प्यारी हो जाती तो क्या होता? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबे के लिए, कयामत तक के लिए हजरत उस्मान के लिए फजीलत साबित हुई। जब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो तीसरी बेटी भी अल्लाह की प्यारी हो जाए तो क्या करते? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान ली अर्बाउन बिंतन लज़व्वजतुहा वाहिदतन बाद वाहिदतिन औ कमा क़ाल। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद ही गिरे मैं उस्मान के निकाह में दे देता। हजरत उस्मान गनी की फजीलत के लिए इससे बड़ा और कोई जुमला नहीं हो सकता। अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद ही गिरे उस्मान के निकाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनका लक़ब बुतूल, जिनका लक़ब ज़हरा, जो खातून जन्नत का सरदार, आमतौर पर सिर्फ हमारे नौजवान और हमारी माँ बहनें हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम जानती हैं। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, निकाह का पैगाम, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। एक रोज हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान बैठे हुए थे। हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर ने हजरत अली से फरमाया कि अली जाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे फातिमा का रिश्ता मांगो। हजरत फातिमा के लिए, अपने लिए रिश्ता मांगो, निकाह का पैगाम पेश करो। हजरत अली कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक के इस राय से पहले मेरे जहन में कभी इसका ख्याल भी नहीं आया था कि मोहम्मद अरबी की बेटी से मेरा निकाह होगा। कभी मेरे जहन में ये ख्याल तसव्वुर नहीं आया था। जब सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर फारूक ने मुझसे फरमाया कि अली जाओ, आका के पास जाओ और उन मोहम्मद आका से जाकर के और फातिमा का रिश्ता मांगो, निकाह का पैगाम पेश करो। अली कहते हैं कि मुझे जाते हुए हया महसूस होती है, आका के खिदमत में मैं कैसे पहुंचूं, मैं क्या कहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, जाओ अली, अपने से जाओ और जाकर के पैगाम दो। हजरत अली आका की खिदमत में पहुंचे और गर्दन नीचे करके, निगाहें नीचे करके आका के पास जानुए तलम्मुस तय करके आका की खिदमत में बैठ गए। कुछ नहीं बोल रहे हैं। आका दरियाफ्त फरमाते हैं, अली कैसे आना हुआ, क्या मकसद है? अली खामोश है। आका पूछते हैं, अली बोलो क्या बात है? हजरत अली जब आका जब दरियाफ्त फरमाते हैं तो हजरत अली अर्ज करते हैं, मेरे आका, अल्लाह के रसूल, मेरे हबीब, मेरे महबूब,
मैं फातिमा के रिश्ते के लिए आपकी खिदमत में मैं दरखास्त पेश करता हूँ, क्या आप पसंद फरमाएंगे कि फातिमा के साथ मेरा रिश्ता हो जाए? क्या आप मुझे उसके लिए मुंतखब फरमाएंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दी। अली की बात सुन करके आका मुस्कुरा पड़े और आका ने फरमाया कि अली तुम्हारे पास क्या है? अली तो कुछ है तुम्हारे पास? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, आका मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक जीरा है, सिर्फ एक जीरा है और तलवार है। आका ने फरमाया कि तलवार तो मैदान जंग में काम आएगी, ये जीरा लेकर के जाओ और इसे फरोख्त करके लाओ, इसी से शादी के अखराजात जो है उसका इंतजाम हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत अली जीरा लेकर के और मदीने में जाते हैं बाजार में फरोख्त करने के लिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। हजरत उस्मान पूछते हैं कि अली क्या बात है, कहाँ चले? भाई बताओ क्या बात है, किधर चले? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से सुनाते हैं कि मेरे भाई उस्मान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी फातिमा के साथ निकाह रिश्ता तय हो गया है और मैं ये जीरा फरोख्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जीरा फरोख्त करने के लिए आया हूँ। हजरत उस्मान गनी पूछते हैं अली क्या कीमत है? 480 दिरहम कीमत है। हजरत उस्मान उस जीरे को खरीद लेते हैं, 480 दिरहम दे देते हैं। हजरत अली जब वापस पलटते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंधे पे हाथ रख के और मोहब्बत से कहते हैं भाई अली सुनो, अली सुनो, इमामुल अंबिया की बेटी का निकाह है, इमामुल अंबिया की बेटी अली का रिश्ता है। ए मेरे अली, ए मेरे भाई सुनो, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इमामुल अंबिया की बेटी के निकाह में ये रकम, ये जीरा मेरे तरफ से हदिया है, ये मेरे तरफ से तोहफा है, इसे भी लेकर के जाओ। हजरत अली जीरा लेकर के आए, वो पैसे लेकर के आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। आका ने फरमाया कि अली क्या जीरा फरोख्त नहीं किए? हजरत अली ने अर्ज किया मेरे आका जीरा फरोख्त कर दिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीमत भी अदा की और जीरा भी वापस कर दिया हदिये के तौर पे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और उन्होंने उस्मान गनी के लिए दुआ दी। उस्मान ये वो शख्स है जिन्होंने हर मौके पे दीन के लिए हर मौके पे कुर्बानी दी है, हर मौके पे सखावत के दरिया बहा है, इन्हें कोई चीज कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौके पे जब हजरत प्यारे आका ने चंदे का ऐलान फरमाया तो सबसे ज्यादा चंदा हजरत उस्मान गनी ने पेश किया। आका हजरत उस्मान के चंदे को लेते हैं, कभी यूं हाथ में उठाते हैं, कभी यूं हाथ में उठाते हैं और आका हजरत उस्मान गनी के लिए दुआएं देते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत मशहूर थी। वक्त नहीं है वरना मैं उस जानिब भी आपको लेकर चलता। जिस तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं, मैंने ये वादा किया, बड़ा मजमा मर्दों का, माँ बहनों का देख करके, और मैंने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी और मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके सामने सीरत बनाते तैयबा को आपके सामने बयान करूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों की सीरत आपके सामने पेश करूं ताकि मेरी माँ और बहनों के सामने वो नमूना बने। ऐ मेरी माँ, आपका नाम खदीजा, आपका नाम ज़ैनब, आपका नाम उम्मे कुलसूम, आपका नाम रुकैया, आपके सामने आइडियल हजरत खदीजा, आपके सामने आइडियल हजरत रुकैया, आपके सामने आइडियल हजरत ज़ैनब, आपके सामने आइडियल हजरत फातिमा, आपके सामने आइडियल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां, आपके सामने आइडियल उम्महातुल मोमिनीन। ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उनकी सीरत को पढ़िए, उनकी सीरत को जानिए और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। मैंने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत बयान कर रहा हूँ, थोड़ी सी और 2-3 मिनट में बयान कर दो। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह होता है। गवाह कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर। गवाह कौन है? हजरत उमर फारूक। निकाह कौन पढ़ाते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह पढ़ाने के बाद जब आका हजरत फातिमा को रुखसत करते हैं, हजरत फातिमा को करीब बुलाते और हजरत फातिमा का सर अपने सीने से लगाते हैं। आका हजरत फातिमा का सर अपने सीने से लगाते हैं और दुआ देते हैं और फरमाते हैं कि फातिमा
अली की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, फातिमा ये बेहतरीन इंसान तुम्हें मुबारक, ये बेहतरीन इंसान तुम्हें मुबारक हो। और फिर हजरत अली को दुआ देते हैं और हजरत अली से कहते हैं, अली इमामुल अंबिया की बेटी तुम्हें मुबारक, अली इमामुल अंबिया की बेटी तुम्हें मुबारक, अली इमामुल अंबिया की बेटी तुम्हें मुबारक। आज हम लोग, आज का मुआशरा, आज का समाज निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है। और अफसोस ये होता है आज के तिलक जहेज के डिमांड को जो आम किया जा रहा है ये नासूर, और दलील देते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को भी जहेज दिया था। अरे सुनो, हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ो। वो जहेज के तौर पे जो सामान खरीदे गए थे, जिसमें एक बिस्तर था, बिछौना, वो क्या था, वो 2 चादर थी और उसमें कुछ खजूर के पत्ते भरे हुए थे, वही गद्दा था, एक मशकीजा था, एक चक्की थी, 3-4 चीजें। बाद रिवायत में है कि एक चारपाई थी। मैं पूछता हूँ, उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूछिए वो सामान किस पैसे से खरीदे गए थे? वो पैसे किस पैसे से खरीदे गए थे? वही पैसे थे जो हजरत अली के जीरा बेचने पर जो पैसे आए थे। आज का कोई ऐसा है जो खुद से जो है पैसा दे दे लड़की वाले को कि इससे जहेज का सामान खरीद करके दो? ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे नौजवानों, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा। मदरसा ज़ियाउल उलूम के जलसे में मौलाना अनीस साहब, मुझे इससे पहले एक मरतबा नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 मरतबा आपके इस जलसे में, इसी ग्राउंड में मैं हाजिर हो चुका हूं, और आज भी इन्होंने मोहब्बत के साथ बुलाया। हमारे बहुत मुशफिक और मोहसिन करम फरमा हजरत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी मद्ददिल्लाहु अलैहि, जो आपके इस इलाके के शान है, आपके इस इलाके के आन है, शहर बेंगलोर में खिताबत छोड़ करके और अपनी सारी मसरूफियत को छोड़ करके सिर्फ आपकी मोहब्बत में वहां से चल करके फ्लैट से आते हैं। अभी कई दिनों तक के प्रोग्राम है। मौलाना अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे कि देखिए ये इलाके वालों की मोहब्बत है, मैं इलाके की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करके मैं वहां से आता हूं। वहां एक मस्जिद के खतीब भी हैं, इनका अपना कारोबार है, बहुत मसरूफ है, मैंने इनको देखा है, लेकिन इलाके की मोहब्बत में और मदरसों से खुसूसी ताल्लुक की बुनियाद पर ये सारी मसरूफियतों को छोड़ करके और वहां से तशरीफ लाते हैं। मौलाना ने मुझे फोन किया कि आपको आना है, बारियोल का जलसा है। मैंने अर्ज किया, इससे पहले कई मरतबा में हाजिर हुआ, का कोई बात नहीं है, फिर आपको यहाँ के जलसे में हाजिर होना है। मुझे याद है इससे पहले भी मुझे बाद में ही तकरीर करवाई थी और आज भी मुझे आखिर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद के आखिर की ही तकरीर अच्छी हुई। जिस अंदाज में आप पुरसुकून होकर के बैठ गए, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आज निकाह को बहुत मुश्किल हमने बना दिया। निकाह मुश्किल तो जिना आसान हो गया। अगर निकाह आसान होता तो जिना आसान नहीं होता, जिना मुश्किल होता। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। यही वजह है कि जिना आसान और ये बेहयाई का वो काम, ये बेहयाई का वो काम जिस पर इस कदर गुनाह है, जिसकी इतनी सख्त सजा है, इतनी सख्त सजा है, इतनी सख्त सजा है, जिसके बारे में हदीस में है, जिसके बारे में ये सजा है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत ये अमल करे तो उसे संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार करके उसे हलाक कर दिया जाए। इतनी सख्त सजा है। आज मेरे दोस्त, आज वो काम इतना आम हो गया, वो बेहयाई इतनी आम हो गई। बाजारों में, पार्कों में, होटलों में, बागीचों में, घरों में, होटलों में, हर जगह बेहयाई आम हो गई है। आज नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। इस मोबाइल के जरिए से बेहयाई आम हो रही है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 12 बजे रात, 1 बजे रात मोबाइल को यूज करते हैं। कभी आपने पूछा कहां पर मोबाइल से 1 बजे रात बात कर रहा है? जवान लड़के और जवान लड़कियां अपने घरों से निकलते हैं स्कूल और कॉलेजेस जाने के नाम से, और बाहर जाने के बाद लड़के के हाथ में भी मोबाइल और लड़कियों के हाथ में भी मोबाइल, और मोबाइल के जरिए से फिर दोनों से गलत राब्ते होते हैं। जिस जुर्म की सजा इतनी सख्त के पत्थर मार करके उसको संसार कर दिया जाए, आज वो बेहयाई इतनी आम हो गई है। ए मेरे नौजवानों, मुझे माफ कीजिएगा, आपके सीने में कुरान, आपकी पेशानी
छाती पे सजदे का निशान, आप मजहब इस्लाम के मानने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। ए मेरे दोस्त, ये आज़म करो कि हम खुद भी बेहयाई से बचेंगे, इस जुर्म से बचेंगे, हम निकाह को आसान करेंगे और गैर शरई अमल से बचेंगे। हम डिमांड नहीं लेंगे, हम तिलक के नाम पर जो है हम कभी मुतालबा नहीं करेंगे, हम कभी इस नासूर को अपने मुआशरे के अंदर जगह नहीं देंगे। अफसोस तो ये होता है मेरे नौजवान, जिसके पास पैसे हैं, जो मालदार है, वो अपनी बेटी की शादी में लोगों के दरमियान अपनी शान दिखलाने के लिए, लोगों के दरमियान अपना मकान दिखलाने के लिए लाखों रुपए के नहीं 10 लाख की गाड़ियां ला करके और खड़ी कर देता है और जहेज के सामान को ला करके और घर के बाहर लगा देता है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हें देना है तो तू खामोशी से क्यों नहीं देता, तू बाहर ला करके और उसे तू क्यों जो है नुमाइश बनाता है। अरे तुम्हारे मोहल्ले में गरीब बच्ची भी है, तुम्हारे मोहल्ले में रिक्शा चालक की बेटी भी है, तुम्हारे मोहल्ले में मजदूर की बेटी भी है। वो बच्ची भी जब उस निकाह पे आती है, जब देखने के लिए आती है और वो 4 चपहिए की गाड़ी देखती है और वो मोटरसाइकिल देखती है और वो जहेज के सामान को देखती है, तो उसके दिल से हसरत भरी आह निकलती है, आंखों से आंसू टपकता है। अल्लाह ने इसको दिया था, इसका बेड़ा पार लग गया, अल्लाह ने दिया था तो इसने सब कुछ दिया। मेरा बाप कमजोर है, मेरा बाप गरीब है, मेरा बाप किसान है, मेरा बाप रिक्शा चालक है, वो नहीं दे सकेगा और मेरे हाथ में मेहंदी न लग सकेगी। फिर उसके नतीजे में बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो भाग जाती हैं, फिरार हो जाती हैं, दूसरे के साथ निकल जाती है, और बहुत बाइज्जत लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा बाप तिलक नहीं दे सकता, वो रस्सी बांधती है, अपने गर्दन पे लटका लेती है और वो झूल जाती है, अपनी जान का नजराना पेश कर देती है। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, सुनो, मैं इस जलसे से आपको एक पैगाम दे करके और अपनी बात को खत्म करता हूं। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदारों, सुनो, कल जमाने जाहिलियत में बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। आज बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये तिलक और जहेज के नासूर के बुनियाद पर आज बहुत सी जवान बेटियां ऐसी हैं जो सिसकियां लेते हुए, आहें लेते हुए, और वो जवान बेटी खुद अपनी जान का नजराना पेश कर देती है। मेरा बाप तिलक नहीं दे सकेगा, मेरा बाप डिमांड नहीं दे सकेगा, मेरे हाथ में मेहंदी न लग सकेगी, और वो खुद जो है अपने आप को जान का नजराना पेश कर देती है। ऐ मेरे दोस्त सुनो, कल कयामत के दिन जहां वो लोग मुजरिमीन के सफ में खड़े होंगे जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया था, वो लोग मुजरिमीन के सफ में खड़े होंगे, वही समाज का वो तबका भी मुजरिमीन के सफ में खड़ा होगा, समाज का वो शख्स भी मुजरिमीन के सफ में खड़ा होगा जिसके वजह से कोई जवान बेटी अपनी जान का नजराना पेश कर दी, जिसके वजह से जवान बेटी की जान जाती है, तो वो भी मुजरिमीन के सफ में खड़ा होगा। उस मुआशरे के जिम्मेदार शख्स से भी पूछा जाएगा, तुम्हारे वजह से बेटी की जान गई थी, तुमने क्या किया था? मेरे दोस्तों, वो भी मुजरिम के सफ में खड़ा होगा। ये तय करो, आप सब मुसलमान हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, मजहब इस्लाम का पैरोकार हो, आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह हम जहेज से अपने समाज को मुक्त करेंगे। जो शादीशुदा नहीं है वो हाथ उठाकर वादा करें कि हम जहेज नहीं लेंगे और अपने समाज को भी इस बुराई से बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए सबके सब, हाथ उठाइए सबके सब। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे में आमद को कबूल फरमाए। मैंने वादा किया था कि सिर्फ आधा घंटा बयान करूंगा, सीरत बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तिसार के साथ पेश करूंगा। मैंने बड़े इख्तिसार के साथ उस सिलसिले की चंद बातें मैंने अर्ज कर दी। अभी इस इलाके में मुस्तकिल प्रोग्राम है, कल इमादपुर का जलसा है और परसों आबादपुर में मैं खुद हाजिर रहूंगा, और फिर उसके बाद जो है 1 तारीख को सतुआ लगुआ में भी मैं रहूंगा, 2 तारीख को बाजिदपुर भी रहूंगा। हजरत अलहाज मौलाना मनव्वर हुसैन साहब दज़िल्लुल आली भी तमाम इजलास में शिरकत फरमाएंगे, जनाब दिल खैराबादी भी इजलास में शिरकत फरमाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश, आप वहाँ तशरीफ लाएं। एक बात मैं कहूँ, अगर ना कहूँगा तो ये मेरे लिए बड़ी
बहुत ही मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ आने का हक अदा न होगा। ये मदरसा ज़ियाउल उलूम, जिस मदरसे के जलसे में आप शरीक हुए, अभी जनाब मुमताज़ आतिफ साहब जो झारखंड से आए, बहुत अच्छी शायरी इन्होंने पेश की और ये कहा कि ये 3 दूल्हे बैठे हुए हैं आपके सामने, ये 3 हाफिज़ कुरान हैं। ये समझिए कि इस मजमे के सामने इन तीनों की हैसियत दूल्हे की है और सबकी हैसियत बारात की है। ये 3 दूल्हे हैं, हाफिज़ कुरान हैं, जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन का क्या मकाम होगा, उनके सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। जब माँ बाप का ये मकाम, तो उस बेटे का क्या मकाम होगा जो हाफिज़ कुरान हुआ। और मेरे दोस्तों, अगर आप में से कुछ ऐसे मजमे में हो जिनका बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बन सका, कोशिश किया लेकिन बेटा हाफिज नहीं बन सका, अब उन्हें अफसोस होगा कि ये मकाम मुझे हासिल नहीं हो पाएगा इसलिए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं हो सका। मैं उनसे कहूँगा कोई बात नहीं है, अगर आप इस नसीब को नहीं पहुँच सके, आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं हो सका, कोई बात नहीं है, ये भी कौम का बेटा है जो आपके सामने बैठा हुआ है, हाफिज कुरान है और ये मदरसा ज़ियाउल उलूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मदरसे में हाफिज कुरान बन रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तालीम हो रही है। मदरसा देख करके दिल बाग बाग हो गया। मदरसे में जब मैं आज से चंद सालों पहले आया था, उस वक्त की जो मदरसे के हालत जार मैंने अपनी निगाहों से देखा था वो, और फिर अभी जो मदरसे के रोशन चमक को मैंने देखा, जाहिरी इमारत को भी मैंने देखा, तालीमी मेयार का भी मैंने जायजा लिया, और फिर मेरी निगाहों के सामने हाफिज कुरान जो बैठे हुए इनको भी मैं देखा, दिल से दुआ निकली। हजरत मौलाना मनव्वर साहब का खुसूसी निगरानी और खुसूसी सरपरस्ती इस इदारे को हासिल है, उन्हीं की निगरानी में, उनकी खुसूसी तवज्जो के बदौलत माशाअल्लाह खूबसूरत बहुत उम्दा मेहमान खाना भी इस मदरसे के में बना है। मैं समझता हूँ इस इलाके के जहाँ कहीं भी मदरसे के जलसे में हाजिर हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा मेहमान खाना किसी और इदारे में इधर कुर्ब जवार में बना हुआ नहीं है। बड़ी दिल से दुआ निकली, दिल साहब भी मेहमान खाने के अंदर ठहरे और आज अकाबिर उलमा भी मेहमान खाने के अंदर ठहरे, तबीयत बाग बाग हो गई। ए मेरे दोस्तों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें दिल साहब का कोई कमाल नहीं, इसमें आने वाले मेहमान का कोई कमाल नहीं, ये तो कमाल है बारियोल के नौजवानों का। अरे ये तो कमाल है इस इलाके के जिंदा लोगों का, ये तो कमाल है यहाँ के जिंदा दिलों का, जिंदा दिल रखने वाले बहादुरों का, जिन्होंने अपनी कमाई से, अपने पसीने से और अपने गाढ़ी कमाई के पैसे से खेत में काम करके, मजदूरी करके, रक्षा चला करके और 10, 20, 50 रुपए मदरसे में दे करके, और मदरसा चलाने वाले नाजिम साहब, मदरसा चलाने वाले सदर मुदर्रिस और मदरसा चलाने वाले अराकीन और तमाम मदरसा चलाने वाले असातिज़ा को जिन्होंने ताउन किया। ए मेरे दोस्त, क्या मकाम है इन हाफिज कुरान का। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, आपको मालूम है हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब कासमी मद्ददिल्लाह आली से पूछिए, सुबह के 4 बजे जब पूरे बारियोल सो रहा होता है, बारियोल के लोग सो रहे हैं, कुर्बो जवार के लोग सो रहे हैं, मदरसे का उस्ताद मौलाना अनीसुर रहमान साहब उठते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और ये बच्चे सर्दी के जमाने में, ठंडक के जमाने में, जिनके पास बिछाने के लिए गद्दा नहीं, जिसके पास ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं, जिसके पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं, जिसके पास पहनने के लिए जैकेट नहीं, जिसके पास वुजू करने के लिए गर्म पानी का इंतजाम नहीं, 4 बजे सुबह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमा से पूछ लीजिए, जब उस्ताद दरवाजा खटखटा देता है, बच्चा कपकपाते हुए उठता है, ठंडे पानी से वुजू करता है और कुरान करीम को उठाता है और कुरान की तिलावत शुरू करता है। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, सारा मोहल्ला सो रहा है और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान करीम की तिलावत करता है, अगर उस मोहल्ले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना अजाब उतारने का फैसला किया है, तो इन बच्चों की कुरान की तिलावत के बरकत से मोहल्ले में आने वाले अजाब को अल्लाह टाल देता। क्या समझते हैं आप बच्चों का मकाम?
है कोई इस मजमे में जिंदा दिल आदमी जो खड़ा होकर के ये कह दे अरे मेरा बेटा हाफिज ना हो सका तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बच्चे के हाफिज बनने में जो खर्च हुआ है वो खर्च मैं इंशाअल्लाह अपनी गाढ़ी कमाई से दे दूंगा। 1 साल का खर्च 5,000 रुपए, 2 साल का खर्च 10,000 रुपए, 3 साल का खर्च 30,000 रुपए, 15,000 रुपए। एक बच्चा मुतवस्सित ज़हन का 3 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। मैंने औसत निकाला 1 माह का सिर्फ 500 रुपए खुराकी, 500 रुपए खर्च, 10 महीने मदरसा चलता है, 10 माह में 5,000 रुपए खर्च, 3 साल अगर आपने पैसा दे दिया, 3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान हो सकता है। 3 बच्चे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, इस मजमे में कोई जिंदा दिल आदमी है जिसके लिए दिल से दुआ निकल जाए? हजरत मौलाना मनव्वर साहब दुआ फरमा दे और पूरा मजमा आमीन कह दे। कोई एक शख्स हिम्मत करके कह दे कि मौलाना इंशाअल्लाह एक बच्चे के हाफिज कुरान होने का जो 15,000 रुपए खर्च है वो मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। और मौलाना कि यकीनन इस जलसे के लिए रोज़े अव्वल से मौलाना दुआ फरमा रहे थे। उनकी समझ लीजिए कि पुरसोज दुआओं का असर कि ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। और हमारे अकाबिर उलमाए किराम की तवज्जो, हज़रत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब की नज़ामत और जनाब दिल खैराबादी की शायरी, माशाअल्लाह इस जलसे को बहुत खूबसूरत बनाया। अब मैं गुजारिश करूँगा दिल भाई से कि वो आए और वो कलाम पढ़ दें जिसको सुनने के लिए मैं खुद बेताब हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। ठीक है मौलाना रिजवान साहब जी, इजाज़त।